चलो जितने भी कंफ्यूजन है उनको रखो साइड में भैया। एक बढ़िया अदरक चाय बनाओ खुद के लिए, मेरे लिए बनाओ, मुझे भी पिलाओ चाय। चाय पीते पीते सोचते हैं। इतनी सारी फील्ड्स का नॉलेज, इतने सारे बिजनेसेस का नॉलेज, इतनी सारी जॉब्स का नॉलेज। अरे मुझे तो मालूम चल चुका है कि भैया यूट्यूबर पैसा कैसे कमाते हैं, मुझे मालूम पड़ गया, मुझे एक एक चीज मालूम पड़ गई है। तो क्या करूं उसका? उसका मैं क्या करूं, तुम क्या करोगे? एक सवाल तो पूछ मेरे भाई खुद से। अच्छा चलो ठीक है, मेरी बात करूं। मुझे पता है कि जितने बिल्डर्स हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। अब क्या करूं? क्या ये गारंटी है कि मैं बिल्डर बन जाऊंगा? क्या मैं डेवलपर बन जाऊंगा? वांदे लग जाएंगे मेरे अगर मैंने विदाउट एनी प्रायर एक्सपीरियंस कुछ भी ट्राई करने का कोशिश भी की तो। तुम एक फील्ड के बारे में जानते हो, मैं 50 फील्ड के बारे में जानता हूं। 5-6 फील्ड में तो मैं खुद काम कर चुका हूं भैया। इन डेप्थ एक्सपीरियंस, इन डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ इंफॉर्मेशन फ्री में बांट सकता हूं। लो ऐसे काम होता है, चलो करके दिखाओ। देखो ये सब बातें बताने का रीजन ये नहीं है कि मैं आपको डीमोटिवेट करूं, तुम कुछ नहीं कर सकते। नहीं मेरे दोस्त, आप समझो, मेरे टोन पे ध्यान मत दो। आप ये समझो कि जब तक आपके पास कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ अच्छा खासा टाइम पीरियड आपने किसी फील्ड में नहीं बिताया भैया, इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत फंसना, वरना आगे जाके बहुत बुरा रिग्रेट करोगे। आज से कोई एक चीज पकड़ और उसमें घुस जाओ। एक सेकंड थॉट भी मत लगाना कि इस फील्ड में सक्सेसफुल होऊंगा, क्या ये फील्ड में गारंटी है। भैया किसी चीज की गारंटी नहीं होती। चाहे एक कॉर्पोरेट जॉब ले लो प्राइवेट सेक्टर में, क्या चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में ले लो, चाहे अपना बिजनेस ले लो, चाहे प्रोफेशनल सर्विसेज ले लो, चाहे कंसल्टेंसी फर्म्स ले लो, चाहे डिजिटल मार्केटिंग ले लो, चाहे कंटेंट क्रिएशन ले लो, चाहे किसी को राजनीति में जाना है, वहां पे भी कोई गारंटी नहीं है। कितने ही दुनिया भर के तुम्हारे कनेक्शन है भैया, कोई गारंटी नहीं है। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को कुछ भी बनना है, लॉयर बनना है, ये सारी चीजें आ जाती है प्रोफेशनल सर्विसेज में। क्या गारंटी है किसी भी चीज की? गारंटी सिर्फ और सिर्फ आपकी है जो खुद को दे सकते हो। गारंटी तुमको भगवान भी नहीं दे सकते कि इस चीज की गारंटी दे दो। मुझे तो सब कुछ मालूम चल चुका है ना, अब तो मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुमको सिर्फ जानने पर भी सफिशिएंट लगता है कि हाँ मैंने जान लिया। क्या नया है आज के जमाने में जो तुम जान रहे हो, मुझे बताओ। यूं मत समझना खुद को कि तुम आज की पीढ़ी हो। मैं भी आज की पीढ़ी हूं भैया, मैं तुम्हारी जनरेशन का ही हूं। मैं ज्ञानबाजी कर रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे 20 साल 30 साल बड़ा हूं। मेरी उम्र भी 24 साल है। नहीं पता तो जान लो। ये मत समझना कि आज की जनरेशन कुछ अलग ही एडवांस खुराफाती अलग ही कुछ नया करके दिखाएगी जिस क्योंकि उसको सब कुछ मालूम है। इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं होता। आज तुम यूट्यूब पे सर्च करते हो सक्सेसफुल करियर ऑप्शंस इन 2022, पृथ्वी भर का कोई 1% का एविडेंस, 1% का एक्सपीरियंस नहीं है। क्या फायदा उस स्ट्रीम्स के बारे में जानने का? मैं आपको 50 चीजें बताऊंगा, तुम्हारा दिमाग फट जाएगा कि मैं करूं क्या। बेहतर तो वो लोग थे जिनको एक दो चीज पता थी और एक चीज में इतना लंबे समय तक चले जाते थे ना, शिद्दत के साथ, कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेते थे उसमें वो। हमारी दिक्कत, हमारी जनरेशन की दिक्कत ये है कि हम अपने आप को एक अलग ही एडवांस जेनजी, एक अलग ही कुछ अवतारी मानते हैं हम कि नहीं मुझे तो एक अलग ही ज्वाला आ गया इन्फॉर्मेशन का। अब वो इन्फॉर्मेशन का ओवर कॉन्फिडेंस इतना है कि तुम एक्सपीरियंस में मानते ही नहीं हो। तुम्हारे सामने कोई भी अगर कहे ना कि बेटा इसमें कर ले, यहाँ पे कर ले, तुम्हारे माँ बाप आके कहेंगे कि बेटा यहाँ पे मैंने बात की है, यहाँ जाके जॉब कर लो। बेटा मैंने यहाँ पे बात की है, एक बार कुछ महीने जाके तुम एक्सपीरियंस ले लो। अरे बाबा ये कुछ नहीं होता, आज से 5 साल बाद देखना ये होगा। अरे कौन से अंतर्यामी बन गए भाई तुम? तुमको क्या मालूम आज से 5 साल बाद क्या होगा? कौन सी पढ़ाई की है? किस तरह के एंटिसिपेशन, किस तरह का अजम्पशन है ये? जो इतने तगड़े लेवल पे 20-20 साल से इकोनॉमी समझ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस समझ रहे हैं, सोशियोलॉजी समझ रहे हैं, उनको भी अंदाजा इतना गारंटी वाला नहीं है कि आज से 5 साल बाद क्या होगा, आज से 10 साल बाद क्या होगा। वो भी इतना छाती ठोक के नहीं कह रहे हैं जितना तुम साला 4-5 वीडियोस देख के यूट्यूब पे इतना कॉन्फिडेंस से कह रहे हो। बेसलेस कॉन्फिडेंस है मेरे दोस्त, ये कहीं ना कहीं तुमको ले डूबेगा।
देखो ये सारी वीडियोस देख के खुद को निराशावादी सोच में मत घुसाना। मेरा काम ये नहीं है कि मैं तुमको डिमोटिवेट करूं। कहीं ना कहीं ये समझना कि मैं तुमको मोटिवेट कर रहा हूं कि भैया जो चीज एक्चुअली मैटर करती है वो करो। तुम्हारा टाइम व्यर्थ नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा, तुम्हारे भले की बात है। चाहे तुमको कड़वी लगे, कड़वी गोली है, हजम करने में टाइम लगेगा, हो सकता है तुम्हारा पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम तो सब कुछ कर लोगे बेटा, लगे रहो। किस पे लगे रहो? लेकिन मुझे येस्टरडे एक लड़की है, कुछ टीनेज में है, वो मुझे मैसेज करती है कि सर मुझे तो मुझे कॉलेज वॉलेज डिग्री विग्री करने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि मैं डिग्री करूंगी तो मुझे लगता है वो तो एक भेड़ चाल है। क्या भेड़ चाल भाई? मतलब जो डिग्री कर रहे हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वो भेड़ चाल कर रहे हैं? नहीं भैया, वो चीज आज भी रेलेवेंट है, इररिलेवेंट नहीं हो गई है। सोशल मीडिया से बाहर निकलो, देखो सारी चीजें देखो, कोई चीजों में दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन दिमाग अवेयरनेस खुली होनी चाहिए टुवर्ड्स ग्राउंड रियलिटी। ब्लडी तुम्हारे दिमाग में कॉन्फिडेंस होना चाहिए सब्सटैंशियल अमाउंट में। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कि मैं सब कुछ जान चुका हूं, अभी तक जाने नहीं हो, नहीं जाने हो मेरे दोस्त, नहीं जाने हो। मैं खुद को आज तक कोई चीज, अगर मैं खुद भी कोई काम कर रहा हूं ना, खुद को मैं फ्लेक्सिबल और फ्री रखता हूं कि भैया अभी तो मुझे रोज रोज लगता है कि यार आज कुछ ये तो नया है, ये चीज और जानने को पड़ रही है, और सीखना पड़ेगा, ये तो और सीखना पड़ेगा। अगर आप खुद को ये कह सकते हो कि भैया मुझे अभी कुछ नहीं पता, इसका मतलब आप फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी कहीं ना कहीं इनकलकेट करते हो अपने बिलीफ सिस्टम में कि हाँ मैं फ्लेक्सिबल हूं टुवर्ड्स चेंज, टुवर्ड्स लर्निंग, कि मैं और सीखूंगा और जानूंगा खुद के एक्सपीरियंस से मेरे दोस्त। और मेरे अंदर अच्छी खासी अडेप्टेबिलिटी है कि कितना भी खराब टाइम या अच्छा टाइम डजंट रियली मैटर, मैं अडेप्ट कर लूंगा उस टाइम में। कोई फील्ड, मैंने अभी भी कहा आपको, कोई भी फील्ड, कोई भी जॉब प्रोफाइल, कोई भी सेक्टर ये गारंटी कभी नहीं दे सकता कि आप इस फील्ड में ये करोगे सक्सेसफुल हो जाओगे। अरे कौन से अंतर्यामी हो भाई, कहाँ के अंतर्यामी हो तुम? गारंटी कभी नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। शांति से ठंडे दिमाग से समझो। इस वीडियो को क्लोज करके एक बढ़िया अदरक वाली चाय बनाओ ताकि दिमाग खुले। प्लीज मैं चाहता हूं तुम खुद के भले के लिए, खुद के भले के लिए, खुद के फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए एक ठंडे दिमाग से सोचो कि हाँ एक्चुअली यार ये बात सही है। ऐसे सोचना है, ओ मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, इस तरीके से नहीं सोचना है। थोड़े से दिमाग से स्टेबल बनो, पैदल नहीं बनो। अपने इमोशंस को थोड़ा बहुत कंट्रोल करना सीखो। इम्पल्सिव होके यार यश तुम तो है ना मेरा, तुम मेरा पूरा मॉरल डाउन कर देते हो यार। इतना मोटिवेशन मुझे दिया था किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने, यश ने मेरा पूरा मोटिवेशन की ऐसी तैसी कर दी। भैया जरूरी है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, तुम्हारे इस बेसलेस खोखले मोटिवेशन को तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि तुम सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी और इंफॉर्मेशन लाओ। अच्छा ये फील्ड वो फील्ड, 50 फील्ड के बारे में तुम जान चुके, 6 महीने से सिर्फ रिसर्च कर रहे हो। 6 महीने तो बहुत छोटी टर्म कह रहा हूं मैं। देखे हैं मैंने, लोग यार पर्सनल मैसेज करते हैं मुझे, 2-2 साल से बस लगे पड़े हैं यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे कि कौन सा स्ट्रीम ऑफ स्टडी, कौन सी पढ़ाई कर लूं, कौन सी फील्ड में काम कर लूं। यार तुम कुछ भी पकड़ लेते ना, आज 2 साल तुमने निकाल लिए, कुछ भी पकड़ के तुम घुस जाते ना उसमें काम में, आज तो कुछ ना कुछ कर लेते। 2 साल तुमने सिर्फ ये ढूंढने में लगाए कि मैं क्या करूं। 2 साल में तो यार तुम कितना कुछ कर लेते यार। कुछ 1-2 हफ्ते निकालना बहुत बढ़िया है। 1-2 हफ्ते तक तुमने रिसर्च की, हाँ मैं बैठ के देखूंगा कि ये फील्ड, वो कंपैरिजन के लिए देख लिया, बट अभी भी वो इंफॉर्मेशन इतनी रिलायबल नहीं है जितना कॉलेज जा जाके धक्के खाओ। वो धक्के एक्चुअली तुमको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे भाई, बहुत चीजें सिखाएंगे तुमको। धक्के खाना जरूरी है, जाओ देखो।
मैं क्यों ये चीज बहुत प्रमोट करता हूँ कि बाहर जाओ यार, घर से बाहर निकलो, मोबाइल फोन बंद करो। मैं कह रहा हूँ, 1000 बार कह चुका हूँ कि इस डब्बे को तुमने खरीदा है, इस डब्बे ने तुमको नहीं खरीदा। इस चीज को बार बार दिमाग में फिट करना पड़ेगा आपको। ये डब्बा आपको सब कुछ नहीं बताएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये डब्बा सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बताएगा जो ऊपरी सरफेस लेवल की है। उसके बाद आपके लिए सब्जेक्टिव, सिर्फ आपके हिसाब की जो रियलिटी है, जो आप अपने एरिया में, अपने सेक्टर में, अपनी कम्युनिटी में जो जो चीजें फेस करते हो। अभी कुछ लोग हैं जो टियर 3 सिटीज में रहते हैं, टियर 4 सिटीज में रहते हैं। कुछ लोग हैं जो टियर 2 में रहते हैं, टियर 2 सिटीज में रहते हैं। कुछ लोग हैं जो टियर 1 सिटीज में रहते हैं। अब हर एक के लिए सोशल डायनामिक्स अलग है। सोशल डायनामिक्स का मतलब कि वहां का सोशल एनवायरनमेंट, कल्चरल एनवायरनमेंट अलग अलग है। कोई बिहार में रहता है तो उसके लिए सरकारी नौकरी भैया वहां पे अलग ही इज्जत है। अभी कोई बैंगलोर में रहता है तो उसके लिए आईटी सेक्टर, इंजीनियर बन जाओ, जॉब होनी चाहिए ए प्रोफाइल है भैया, है। समझना पड़ेगा आपको। अब कोई मुंबई में रहता है तो वो एक्टर बन जाए तो उसके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है भैया। उसके लोग मतलब चरण धो धो के पिएंगे कि यार तुम फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू हो गए, क्या बात है यार, मुझे बस नेटवर्किंग, मुझे भी कनेक्शंस एस्टैब्लिश करके दो यार। उसके मतलब 50 लोग लाइन में खड़े होंगे कि तुम्हारा फोन नंबर मुझे दो। बॉम्बे की रियलिटी ये है, सोशल मीडिया पे दिखती है वो नहीं है। रह चुका हूं मैं तो मेरे काम से, बैंगलोर रह चुका हूं। अब वहां की अलग सोच है, अलग रियलिटी है। अब मैं क्या बोलूं कि ये फील्ड पकड़ोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। अब ये किस पे अप्लाई होती है वो कौन बताएगा? वो कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्त। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको लोग गुमराह कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ जो व्यक्ति आपको बता रहा है उससे रिलेटेड है। आपको अपने हिसाब से ढूंढना पड़ेगा, 50 चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। 2 साल तक सिर्फ रिसर्च करते रहे, वो रिसर्च का कुछ तात्पर्य, कुछ सार नहीं है। मेरे ताऊ ने ये कहा, मेरे अंकल आंटी ये कहते हैं कि मुझे ये काम कर लेना चाहिए। अच्छा, वो अंकल आंटी को क्या पता है भाई, कर लेना खुद। 6 महीने इन्वेस्ट होंगे या वेस्ट होंगे, एक ही चीज चलता हूं मैं लेके। 6 महीने मेरे या तो इन्वेस्ट होंगे या तो वेस्ट होंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन 6 महीने में अगर वेस्ट भी करूंगा ना तो कुछ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क करते हुए करूंगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ रिसर्च कर लेंगे, पूरी किताबें चाट लेंगे, पूरी वेबसाइट चाट लेंगे। 6 महीने ऐसे वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। वहां जाके या तो कहीं पे जॉब कर ले, जिस भी सेक्टर में इंटरेस्टेड हो, कुछ भी करो, सर से लेके एड़ी तक का जोर लगाओ, किसी भी तरीके से, किसी भी पोजीशन में, किसी भी डोमिनेंस हायरार्की में, नीचे या ऊपर, जहां भी जॉब मिले भैया, उस इंडस्ट्री के इर्द गिर्द तुम्हारा काम शुरू होना चाहिए। I don't really care about what position, about what profile you're working in. I don't care. Doesn't really matter. उन अंकल आंटी की, उन रिलेटिव्स की मत सोचो कि वो तुमको जज करेंगे। अरे अच्छा, ऐसी ऐसी जॉब करोगे। उनको नहीं पता कि तुम आज से 6 साल बाद कहाँ होगे। वही लोग तारीफ भी करेंगे, so उनकी परवाह मत करो कि ये काम करोगे। तुमको पता है ना कि तुम सीखने समझने के लिए कर रहे हो, कि मुझे जानना है इस इंडस्ट्री में क्या चलता है। और तुम्हारे खुद के एक्सपीरियंस से बड़ा कोई टीचर नहीं है। प्लीज इस चीज को दिमाग में फिट करो, और ये दिमाग में से फॉल्स आइडिया निकाल देना कि यार ये तो भेड़चाल है। नहीं है भेड़चाल भाई। 1-2 हफ्ते निकालो रिसर्च में, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2-2 साल बर्बाद करोगे तो भैया बेवकूफ कहलाओगे। मैं कहता हूं बेवकूफ हकीकत में तुम लोग को, अगर तुम उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो। एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं आपसे कि थोड़े बहुत आप मेंटली स्टेबल हो, समझदार हो, अवेयर हो मेरे दोस्त। ये सारी वीडियोस बनाने का मतलब क्या है कि इमोशनल इम्पल्सेस, इस इम्पल्सिवनेस को निकालो यार दिमाग में से। अचानक से रात को ख्याल आता है कि मैं ये कुछ कर लूंगा क्योंकि मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। भैया तुम जाओगे ना जब देखने, होश उड़ जाएंगे तुम्हारे कि यार अलग ही चल रहा है यहाँ पे कुछ।
ये वो नहीं है जो मैं देख चुका हूं, जो मैं इंफॉर्मेशन गैदर कर चुका हूं। वैसा कुछ नहीं है। जिस दिन तुमको लगे कि तुमको बहुत कुछ मालूम चल गया भैया, एक बार सवाल कर लेना कि यार पॉसिबिलिटीज अभी भी ये है कि मुझे 0.1% भी मालूम नहीं है। पॉसिबिलिटीज हैं, इतना कह सकता हूँ खुद के एक्सपीरियंस से। बाकी दुनिया भर का मुझे नहीं पता। मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि जहां जहां पर मैं ओवर कॉन्फिडेंट हुआ हूं भैया, सर के बल गिरे हूं। ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ही घटिया चीज है, दिमाग में से हटाओ इस चीज को। कोई भी चीज पसंद आती है थोड़ी सी भी, कितने पैसे बनेंगे वो नहीं, पैसे मैटर करेंगे, लेकिन 6 महीने काम कर लो, उसके बाद ये क्वेश्चन आना चाहिए, ओके इस फील्ड में लोग पैसे कैसे कमाते हैं। अगर मैं तुमको बोल दूं कि इस फील्ड में ऐसे ऐसे पैसे कमाए जा सकते हैं, तुमको कैसे मालूम चलेगा कि वो काम कैसे करते हैं? तुम तो सिर्फ ये देख के आए हो ना कि ओ इतने सारे पैसे बन जाएंगे। नहीं भाई, तुम्हारे लिए नहीं है वो चीज, मेरे लिए है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने ऐसे ऐसे पैसे बनाए, ऐसे ऐसे मैंने कमाया, कोई भी XYZ प्रोफेशन ले लो यार, टेक्सटाइल ले लो, कपड़ा मार्केट ले लो, सूरत, अहमदाबाद, पूरा गुजरात, महाराष्ट्र, किसी भी सिटी स्टेट की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पकड़ लो, बेंगलुरु इवन पकड़ लो। अब वहां का कोई दिग्गज ब्रांड है जो 20 साल से उस इंडस्ट्री में है, उसकी बात तुमने सुनी कि ओ मिलियनेयर, तो मैं भी बन जाऊंगा। ऐसे नहीं बन सकता ना। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कुछ समय के लिए, वहां पे खुद जा जाके। और जब खुद कुछ काम करोगे भैया, तुमको मालूम पड़ेगा कि हाँ कितना टाइम लगेगा और मुझे रियलिस्टिकली एक्सपेक्टेशंस सेट कैसे करनी है, क्या क्या चीजें लगेगी। कोई जॉब करनी है, कैसे, थोड़े कॉलेजेस के धक्के खाओ। मैं कहता हूं खाओ, धक्के खाना जरूरी है। जितने भी ज्ञान बांट रहे हैं ना, उन्होंने धक्के खाए हैं, इसीलिए वो ज्ञान बांट पा रहे हैं। अगर वो आपको कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुमको जाने की जरूरत नहीं है, मेरा चैनल सब कुछ बता देगा, नहीं होता ऐसा। आई होप ऑल ऑफ दिस मेक सेंस। चलो, जितने भी कंफ्यूजन है उनको रखो साइड में भैया। एक बढ़िया अदरक चाय बनाओ खुद के लिए, मेरे लिए बनाओ, मुझे भी पिलाओ चाय। चाय पीते पीते सोचते हैं कि कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से है और किसी चीज की वजह से नहीं। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, डिप्रेशन, बच्चों को डिप्रेशन हो गया यार कि मैं करूं क्या। यार क्यों हो रहे हो भाई? किस बात का डिप्रेशन है ये? किस बात का स्ट्रेस ले रहे हो यार? उम्र ही क्या है तुम्हारी, अभी तो एक्सप्लोर करो ना खुल के। ये उम्र ही है गलतियां करने की भाई। मैं तुमको कहूं कि यार मैंने 20 साल में ये गलती की और मैं ये सीखा, तो यार उसका मतलब ये नहीं है कि तुम सीख जाओगे। तुम गलती करोगे उसके बाद ही सीखोगे भैया। तुम्हारा दिमाग ही ऐसा है, तुम्हारा नहीं, हम सबका दिमाग ऐसा होता है। मैं तुमको कहूं कि ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, 20 साल के हो ये मत करना, 15 साल के हो ये मत करना, अरे यार वो नहीं समझ पाएगा ऐसे, यार नहीं समझ पाएगा वो। अगर किसी व्यक्ति को आपको मोटिवेट करना है भैया, करो, जाओ। यहां पे किताबें पढ़ने से, मुझसे सुनने से, सीखने से कुछ नहीं होगा। मैं आपको डायरेक्शन बता सकता हूं कि हाँ यहाँ इस डायरेक्शन में मेहनत कर बेवकूफ, इस डायरेक्शन में मेहनत कर, जहां पे तेरे खुद के कुछ एफर्ट्स लगे हुए हो। मेहनत करनी तो वहां पे कर, किसी और की मेहनत का रिसर्च इंफॉर्मेशन उठा के मैं तो जेब में रख दूंगा। अरे मेरे को मालूम चल चुकी है, क्यों? क्योंकि मुझे दोस्तों को इंप्रेस करना है। देख ब्रो, ये फील्ड जो है ना, ये तो ऐसे काम करती है। देख ब्रो, ये फील्ड जो है ना, ये ऐसे काम करती है, ये लोग ऐसे पैसे कमाते हैं। अच्छा, कौन सा ऑस्कर अवार्ड मिल गया तुमको? कौन सा पद्मश्री मिल गया कि हाँ ये तो भैया तगड़े रिसर्चर हैं, इनको सब फील्ड के बारे में मालूम है। खुद क्या कर रहे हैं भैया? डब्बा गुल। खुद क्या कर रहे हैं? डब्बा गुल। सो इन द एंड वही चीज मैटर करेगी कि तू खुद के लिए क्या कर रहा है। तुझे मेरे बारे में, 50 लोगों के बारे में, इसके बारे में, उस मुझे मालूम है 50 चीजों के बारे में। मैं क्या कर पा रहा हूँ कि वो चीजें मुझे पता है कि वो चीज के लिए मैं नहीं कर पाऊंगा, उसमें जनरेशन चाहिए।
पीढ़ी दर पीढ़ी चाहिए उसमें। अब बताओ क्या करेंगे। मैं तो एग्जाम्पल दिया ना कि मुझे पता है कि डेवलपर्स बिल्डर्स कैसे पैसा कमाते हैं, क्या प्रोसेस है, कितने साल, क्या वो एक एक चीज भैया इस तरीके से कॉन्फिडेंटली बात करूंगा तुमको लगेगा कि हाँ हम तो हैं ही बिल्डर, डेवलपर हैं हम तो। जनरेशन चाहिए भाई। अब ये बात भी अभी समझ नहीं आएगी तुमको, कह रहा हूं ना, नहीं समझ में आएगी। यहाँ तो अब इसके बाद आउटकम ये हो सकते हैं कि या तो मैं तुमको बेवकूफ लगूंगा, या तो आप उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर दो। आप कहोगे कि भाई दिमाग खोल दिया यार, 50 तरह का स्ट्रेस हो रहा था, परेशान हो गए थे, दिमाग की बत्ती रफू चक्कर हो गई थी। अब हम एटलीस्ट आपके आभारी हैं यश भैया कि आपने बताया सब कुछ हटाओ साइड में जो तुमको एंजाइटी दे रहा है। ये चीजें ही हैं जो तुमको एंजाइटी दे रही है करियर के बारे में स्पेसिफिकली। अब आज से बंद करो और जाओ उस डायरेक्शन में जहां पे कुछ ग्राउंड रियलिटी पे जाके समझ सको, काम कर सको, सीख सको। चलो टाइम वेस्ट मत करो अभी। आई सी यू नेक्स्ट वन, एंड टिल देन रिमेंबर, कीप शाइनिंग।